Join our paid courses BSc Mathematics semester 1 to 6 and part 1 to 3। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब हो गया कि वैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर कितना हो 1 हो, और यहाँ पर है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि वैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो ना तो लीनियर हो, ना तो सेमी लीनियर हो और ना तो क्वासी लीनियर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया कि वैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन लीनियर हो और साथ ही साथ उसका ऑर्डर कितना हो 1 हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे टाइप 1, और टाइप 1 हम लोग देखेंगे टाइप 1 हमारा क्या है, किस प्रकार का इसमें रहता है फंक्शन, और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर और सिंगुलर सॉल्यूशन के ऊपर। और इसी तरह हम लोग यहाँ पर 4-5 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 1 हमारा क्या होता है, ओनली पी एंड क्यू प्रेजेंट। देखिए टाइप 1 में हमारे क्या होंगे, जो फंक्शन होंगे उसमें केवल और केवल पी होंगे और क्यू होंगे। बात समझ रहे हैं, पी और क्यू के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 1 भी बोलते हैं। यह किस टाइप के होंगे, एफ ऑफ पी कोमा क्यू बराबर 0 एंड नो एक्स वाई जेड टर्म्स। बात समझ रहे हैं, इसमें ना तो एक्स टर्म होंगे, ना तो वाई टर्म होंगे और ना तो जेड टर्म होंगे। इसमें केवल और केवल पी और क्यू टर्म होंगे, यानी एफ ऑफ पी कोमा क्यू बराबर 0 टाइप के होंगे। तो जैसे कि अभी हमने एफ ऑफ पी कोमा क्यू बराबर 0 को मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर। कंप्लीट सॉल्यूशन, आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे। देखिए सॉल्यूशन को कहीं कहीं पर इंटीग्रल भी कहा जाता है, कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बोले चाहे कंप्लीट इंटीग्रल बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, अभी हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, कंसिडर द कंप्लीट सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्टकट में लिख देंगे CS। ठीक है, तो कंसिडर द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंसिडर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1। हम लोग इक्वेशन 1 का, इस 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं। क्या है, z बराबर ax प्लस by प्लस c। ठीक है, ये हम अभी मान के चल रहे हैं कि इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अभी कंसिडर किए, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे। और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर जो ए बी और सी देख रहे हैं, होयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है। देखिए असल में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ए और बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे और इसी में पुट कर देंगे, वही होगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। फाइंड, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पी बराबर क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, पी है और क्यू है, पी है और क्यू है, ये स्मॉल पी है। ठीक है, स्मॉल पी लिख दीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, स्मॉल पी है। तो क्या है, हमको यहाँ पर पी फाइंड करना है, पी यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी इस जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ए मिलेगा। और क्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये होगा डेल जेड अपॉन डेल वाई। अगर इस z को अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा b। बात समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर p और q के वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो बाय 1, तो 1 से हमको मिलेगा f ऑफ, यहाँ पर क्या है, p कोमा q बराबर 0। तो p का वैल्यू आया a, तो यहाँ पर p के वैल्यू के जगह पे a लिख देंगे। और q का वैल्यू कितना आया है, b आया है, तो इस यहाँ पर b लिख देंगे बराबर 0। बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया f ऑफ a कोमा b बराबर 0। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लैग्रेंजेस में बताया था, जैसे था ना एफ ऑफ यू कोमा वी बराबर 0, तो हम लोग उसको लिखते थे यू बराबर एफ ऑफ भी या फिर वी बराबर एफ ऑफ यू। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए बी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी बराबर फाइव ऑफ ए। बात समझ रहे हैं, यानी बी जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, फाइव ऑफ ए का फंक्शन है, बाई 2
अब अगर 2 से देखें तो कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पर z है रहने दिया, ax है रहने दिया। अब b के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये फाई a और ये y है रहने दिया प्लस c, ठीक है। और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और यही होगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1। ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से फाइंड करना है। जब क्वेश्चंस बताया जाएगा तो आपका जो भी डाउट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। जनरल सॉल्यूशन शॉर्टकट में बोलेंगे तो जीएस या फिर जनरल इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो c है ना, यहाँ पर c की जगह पे हम लोग कुछ एक फंक्शन पुट कर देंगे। पुट c बराबर हमने साई ऑफ a कुछ फंक्शन पुट कर दिया, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देन z बराबर इस इक्वेशन 3 देखें क्या है, ax रहेगा ही, फाई a रहेगा ही, y रहेगा ही और c हम लोग c के जगह पे क्या पुट कर देंगे, साई ऑफ ए। बात समझ रहे हैं। यानी जनरल सॉल्यूशन हम लोग किससे निकाल रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन से ही हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, z बराबर ax प्लस फाई a y प्लस सी। और इसी से हमने क्या किया, यहाँ से हमने फाइंड किया जनरल सॉल्यूशन को, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। चलिए और ये जो आया इसको ये जो यहाँ पर आया इसको हम लोग मान लेते हैं अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर a, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा z अपॉन डेल्टा a बराबर 0 फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबको a के टर्म में ले आया इसलिए डेल्टा z अपॉन डेल्टा a फाइंड करेंगे। तो ये आपको क्या देगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा a क्या देगा, यहाँ से a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x प्लस फाई डस ए वाई प्लस साई डस a बराबर 0 और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर b। और इक्वेशन a और b को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। eliminating 4 and 5 gives जनरल सॉल्यूशन। 4 और 5 को अगर हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। और अब हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के ऊपर। सिंगुलर सॉल्यूशन को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एसएस, ठीक है। देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया है उसी को हम लोग बेस बना के सारा काम करेंगे। z बराबर ax प्लस फाई ए वाई प्लस सी, इसको लिखेंगे z बराबर ax प्लस फाई ए वाई प्लस सी, ठीक है, लिख लिया। अभी इसका हम ये फिलहाल अभी हम लोग इसका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। बात समझ रहे हैं। यहाँ से अब हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा z अपॉन डेल्टा a बराबर 0। तो जैसे ये डेल्टा z अपॉन डेल्टा a फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा a, तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस फाई डस ए वाई बराबर 0, ठीक है। एक ये मिलेगा और देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, एक a कांस्टेंट है और एक c कांस्टेंट है तो c भी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा c बराबर 0। जो जो कांस्टेंट रहेंगे उसी को हम लोग हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जो जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर a कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है तो एक बार a के रिस्पेक्ट में क्या हमने, एक बार c के रिस्पेक्ट में। तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा c जैसे ही करेंगे तो c के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा बराबर 0। और 1 कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं होगा, यानी नॉट पॉसिबल। यहाँ पर 1 बराबर 0 ही रहने देते हैं। 1 बराबर 0 क्या आया, 1 बराबर 0, ये क्या होगा, कभी पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे हैं। 1 बराबर 0 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसका कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर इज नो सिंगुलर सॉल्यूशन, देयर इज नो सिंगुलर सॉल्यूशन। बात समझ रहे हैं। अगर इस टाइप का अगर आपका रहा कोई भी फंक्शन, किस टाइप का, एफ ऑफ पी कॉमा क्यू बराबर 0 टाइप का, तो इसका कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या क्या होंगे, केवल कंप्लीट सॉल्यूशन होंगे और इसके जनरल सॉल्यूशन होंगे, लेकिन इसके सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है सॉल्व p प्लस क्यू बराबर 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, p प्लस क्यू बराबर 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल p और q फंक्शन ही मौजूद है, अदरवाइज कोई भी फंक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, p प्लस स्मॉल p है, स्मॉल p प्लस क्यू बराबर 1, ठीक है, ये दिया गया है।
इसका हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या कंसिडर करते हैं, z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1, कंसिडर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या होगा, z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा। इसको एक बार हम लोग यानी यहाँ से हम p फाइंड करेंगे, यहाँ पर क्या है p है और q है, यानी p फाइंड करेंगे तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा x बराबर a। आप चाहे तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, और q क्या हो जाएगा आपका डेल्टा z अपॉन डेल्टा y बराबर b। हमको यहाँ पर जो ये p है और ये q है इसका वैल्यू हमने फाइंड किया, और p और q के वैल्यू को हम लोग अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 पर पुट कर देते हैं। ठीक है, बाय वन तो बाय 1 क्या है, p प्लस q बराबर 1 है, यानी यहाँ से मिल जाएगा a प्लस b बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया था, ये मिला था। अब हम क्या करेंगे, इसको b बराबर हम क्या मानेंगे, a का फंक्शन बना देंगे, यानी b का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। बात समझ रहे हैं, क्या करेंगे, b के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए b के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर b के वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 प्लस a है, इधर जाने से क्या होगा माइनस a। हमने यहाँ से क्या किया, b के वैल्यू को फाइंड कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ से b के वैल्यू को फाइंड किया था, उसको हमने पुट किया था बाई 2 में, यानी यहाँ पर जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको कंसीडर किया था उसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बाई 2, तो 2 हमारा क्या है, इसको हमने 2 माना, इसको 2 माना, क्या है z बराबर ax प्लस बी वाई, तो b का वैल्यू है 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए प्लस सी। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से हमने कर दिया, और ये क्या हुआ, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐसे ही जो हमने देखी, पहले p का वैल्यू फाइंड किया, पर फिर q का, और p और q के वैल्यू को जो हमारा इक्वेशन 1 था उसमें पुट कर दिया, और वहां से हमने b के वैल्यू को फाइंड किया। फिर 2 से हमने क्या किया, यहाँ पर जो b का वैल्यू हमने फाइंड किया उसको इक्वेशन नंबर 2 पर, यानी जो कंप्लीट इंटीग्रल कंसिडर किए थे उस पर पुट कर दिया। तो हमने सारा काम वैसे ही किया। ठीक है, और ये क्या हो गया, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा यहाँ से हो गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग जैसे बात करते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन के ऊपर, किसके ऊपर, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। तो जीएस बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आता है उसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। तो z बराबर ax प्लस 1 माइनस a y प्लस सी, इसका हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। 2 हो गया था, इसको मान लिए 3। चलिए 3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट c बराबर साई a, यहाँ पर c बराबर हम लोग साई a पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, पुट c बराबर साई a। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर साई a पुट करेंगे तो ax प्लस 1 माइनस a y प्लस सी के जगह पे क्या पुट कर दिया, साई a। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। और अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी हमारा टर्म है सब a में आ गया, यानी तब हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा z अपॉन डेल्टा a बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या फाइंड किया था हमने, डेल्टा z अपॉन डेल्टा a बराबर 0। तो चलिए डेल्टा z अपॉन डेल्टा a बराबर 0 फाइंड कर लेते हैं। तो a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो जाएगा कांस्टेंट 0, यहाँ से आएगा -1 इंटू ए, -1 इंटू वाई, तो -y प्लस साइड एस a बराबर 0, ये आ गया। इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर साई में आपका a है, तो आप कभी भी, और यहाँ पर भी आपका साई a है, तो आप ऐसे कभी भी a के वैल्यू को आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब आप a के वैल्यू को नहीं फाइंड कर पाएंगे तो क्या आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि इलिमिनेटिंग a को हम इलिमिनेट कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ रहे हैं, यहाँ से हम लोग a के वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया कि इलिमिनेटिंग a को हम लोग इलिमिनेट कर रहे हैं 4 और 5 से। जैसे ही हम लोग ये 4 और 5 से a को इलिमिनेट करेंगे हमको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको केवल लिख देना है जब आप नहीं निकाल पाइएगा तब। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब अगर बात किया जाए इसके सिंगुलर सॉल्यूशन के ऊपर, सिंगुलर सॉल्यूशन, तो पहला बात तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमको z बराबर क्या मिल गया, z बराबर हमको मिल गया ax प्लस 1 माइनस a y प्लस सी।
जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया है ना उसी पर हमको फोकस रखना है और उसी से हमको सारा काम करना है। चलिए इसको भी हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब जैसे यहाँ पर कांस्टेंट है, एक ए है और एक सी है, तो जैसे आप डेल जेड अपॉन डेल ए फाइंड करेंगे तो समथिंग वैल्यू आएगा, और उसी प्रकार से जब डेल जेड अपॉन डेल सी फाइंड करेंगे वो 0 के बराबर होगा, तो डेल जेड अपॉन डेल सी, तो डेल जेड अपॉन डेल सी का वैल्यू क्या आएगा, 1 बराबर 0 आएगा, जो कभी भी पॉसिबल होगा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस वे we see that singular solution does not exist। ठीक है, तो देखिए आपका मेन मोटो यही है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको हर बार हर जगह पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इसी को लेना है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको हमेशा p बराबर a ही मिलेगा, q बराबर b ही मिलेगा। आप चाहे तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो आप जो p का वैल्यू a पुट कर दीजिएगा, q का वैल्यू b पुट कर दीजिएगा, तो p का वैल्यू हमने a पुट कर दिया, q का वैल्यू b पुट कर दिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, b के वैल्यू को फाइंड करेंगे और b के वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे ही पुट कर दिया तो हमको मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमको कंप्लीट सॉल्यूशन आया इसको हम लोग सबको a के टर्म में लाएंगे, इसलिए हमने c बराबर कोई एक फंक्शन ले लिया साई ऑफ a, तो साई ऑफ a हमने ले लिया। अब यहाँ पर अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फंक्शन आया सब a के टर्म में आ गया। ठीक है, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो हम लिख देंगे 4 और 5 को एलिमिनेट करेंगे तो एक का वैल्यू मिल जाएगा जो हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब सिंगुलर सॉल्यूशन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 के ऊपर।